जैसा कि आपको पता है कि भारत में जो सबसे ज्यादा बुक चलती है वो किरण पब्लिकेशन की बुक चलती है। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की जितनी भी बुकें आती हैं उन सारे बुकों में जितने भी अपकमिंग एग्जाम है उस एग्जाम के मद्देनजर हम लोगों ने प्लान किया है कि उसके जितने भी सेट आते हैं ना वो सारे सेट का डिस्कशन करेंगे लोग। जैसे आपको पता है कि अभी बिहार एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, इंटर लेवल का एग्जाम है, साथ ही साथ अगर आप बात करें तो एईडीओ का बीपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट होता है उसके एग्जाम है। तो इनके जितने भी बुक आते हैं उसमें जितने भी मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर होते हैं उस पेपर का डिस्कशन करने का हम लोगों ने प्लान किया है। और वो डिस्कशन जो होगा वो किस यूट्यूब चैनल पे होगा, तो उसका नाम है नौकरी प्रेप। नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहां से किरण पब्लिकेशन के सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से सारे सेट का डिस्कशन कराया जाएगा, जिसमें मैथ्स का डिस्कशन हम कराएंगे, उसके बाद रीजनिंग के डिस्कशन जो है आरके झा सर के द्वारा कराया जाएगा। इसी तरह से जीके जीएस का जो डिस्कशन होगा एक्सपर्ट टीम होगी, इन लोगों के द्वारा जीके जीएस का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आपको भी पता है कि किरण का बुक कितने यूजफुल है, क्योंकि आप बहुत सालों से देख रहे हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा परचेज करने वाला बुक यही है। तो हम लोगों ने ये सबसे पहले प्लान किया, तो क्यों ना उस बुक का पूरी जो है डिस्कस किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने इस वेबसाइट पे, अगर नौकरी पे यूट्यूब चैनल पे बात करें तो इस पे हम लोग करने की प्लान किए हैं, जिसमें दो प्रमुख बुक है, एक है बीपीएससी एडीओ का और दूसरा बिहार सीजीएल 4 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आज हमने प्लान किया है कि परसेंटेज चैप्टर को उठाते हैं और उस परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चंस को बनाते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। जिसका पहला क्वेश्चन है, When a student scored 36% marks, then he failed 32 marks. बोला गया है कि किसी विद्यार्थी ने अगर 36% नंबर लाया है तो वह विद्यार्थी कितने से फेल हो गया है, तो उसने 32 अंक से फेल हो गया है। उसी एग्जाम में कोई विद्यार्थी जो है 48% नंबर लाता है तो वो कितने नंबर से, मिनिमम पासिंग से 64 नंबर ज्यादा लाता है। तो आपको पता है कि सबसे पहले अगर हमें यह पता नहीं हो कि वो एग्जाम कितने नंबर का कंडक्ट हुआ तो आप नहीं बता सकते हैं कि मिनिमम क्राइटेरिया क्या है पास होने का। तो सबसे पहले हम पता लगाते हैं कि एग्जाम कितने नंबर का कंडक्ट हुआ। तो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि एक बार फेल एक बार पास, मिनिमम पास, तो इसका एडिशन होगा कितना, 96। इधर अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12%। अब 12% रिप्रेजेंट कर रहा है 96 को, तो 100% करेगा 96/12 इंटू में कितना, 100, यानी 12 अठे कितना होगा, 96 होगा। यानी टोटल जो कंडक्ट किया गया एग्जाम वो कितने का किया गया, 800 नंबर का एग्जाम कंडक्ट किया गया। अब बताइए कि ये 32 नंबर से फेल हो रहा था, तो ये 32 नंबर 800 का कितना परसेंट है, तो 32 जो है वो 800 का कितना परसेंट है मेरे भाई, तो आप कहोगे कि सर 4% है। तो क्या अगर 36% के अलावा 4% अगर वो और लेके आता तो वो पास होता कि नहीं, तो 36% पहले से और 4% बाद में मिला के कितना, मिनिमम जो है वो 40%। ये पहला। दूसरा, अगर हम बात करते कि ये 64 जो है 800 का कितना है, तो कहते कि सर 64 जो है वो 800 का कितना परसेंट है मेरे भाई, तो 8% है। तो मिनिमम क्राइटेरिया से 8% ज्यादा लाया, यानी 48 में से 8% निकल गया, तो 48% में से अगर 8% निकल गया तो 40% जो होगा वो आपका मिनिमम क्राइटेरिया होगा। और इस तरह से हम लोग क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव ऑन करना चाहते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए स्टूडेंट 40% मार्क्स ही फेल्ड 20 मार्क्स। अब हमने जैसे एक क्वेश्चन को अगर हमने कंसेप्चुअल सीखा तो दूसरी बार हमें क्या करना है, 40% 48%, डिफरेंस कितने का मेरे भाई, 8% का। उसके बाद देखिए 20 नंबर से क्या हुआ, फेल हुआ, और मिनिमम से कितना लाया, 44। तो
इसका एडिशन कितना, तो 64। 8% अगर 64 को डिनोट करता है तो 100% कितना करेगा, तो 64/8 इंटू में कितना मेरे भाई 100। अगर देखेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। यानी एग्जाम कितने का कंडक्ट हुआ, तो 800 का हुआ। अब देखो कि ये 40 जो है 800 का कितना परसेंट है, या फिर देखो कि ये 20 जो है 800 का कितना परसेंट है, तो 20 जो है वो 800 का देखो कितना परसेंट है। तो आप कहोगे कि नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो का, 8 दूना 16, 8 पचे 40, यानी कितना परसेंट है, 2.5%। तो 40% में अगर 2.5% को ऐड कर देते हैं तो यही ना कहिएगा कि 40% प्लस 2.5% इक्वल टू मिलके कितना, 42.5%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो बोला गया है कि कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल्स एंड 1% बोनस ऑन द सेल्स ओवर द 15,000। फिर बोला गया है इफ द टोटल सेल्समैन डिपॉजिटेड 52,350 आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द टोटल सेल्स, फाइंड द टोटल सेल्स। अब इसका मतलब क्या होता है समझो कि एक कंपनी ने अपने सेल्समैन के साथ प्रॉमिस क्या किया कि अगर आप 15,000 तक के सामान को बेच रहे हैं तो आपको 12% क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 15,000 से ज्यादा का सामान बेच रहे हैं तो 12% कमीशन के अलावा 1% आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि हम सिर्फ कमीशन को हटा दें, सिर्फ बोनस की बात करें तो कोई प्रोडक्ट अगर 15,000 का बेचा तो 1% कितना होता है, तो 15,000 का 1% 150 होता है। यानी आप कहोगे कि सर अगर 52,350 रुपया में से 150 रुपया अपना अगर वो बोनस भी काट लिया होता तो फाइनली वो कंपनी के अकाउंट में कितना जमा करता, तो 52,000 कितना करता, 200 रुपया जमा करता। और 52,200 रुपया जो कंपनी के अकाउंट में जमा किया, 52,200, वो बेसिकली क्या है मेरे भाई, वो बेसिकली क्या है, तो 52,200 जो है अपने आप में अगर ये 13% निकल गया तो 87% का वैल्यू है, मतलब 100 का वैल्यू 87 के टेबल से 6 बार में कट गया, यानी हो जाएगा अपना आपका कितना, 60,000। तो यहां से जहां भी दिया होगा 60,000, मतलब कहने का मतलब यह है कि वो जो है कितने का सामान बेचा है, तो वो 60,000 का टोटल सामान बेचा है। आगे अगर हम बाबू क्वेश्चन को लेते हैं, अगला क्वेश्चन, इन ए जू देयर इज ए रैबिट एंड फिगर। एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। तो खरगोश है, कबूतर है, यदि सिरों की संख्या बात करें तो यहां अगर बात करें हिंदी में लिखे खरगोश और कबूतर, तो खरगोश की संख्या x मान लेते हैं, कबूतर का y मान लेते हैं। यदि सिरों की संख्या मतलब दोनों के एक गो सिर होगा तो x प्लस y का वैल्यू कितना दिया गया है मेरे भाई, 220। अगर हम बोले कि यदि पैरों की किया जाए तो कितना है, 820। यानी कह सकते हैं इसके पास 4 गो पैर, इसके पास 2 गो पैर, और ऐसे देखें तो कितना है, 820 है। हमें पूछा गया है कबूतर की संख्या बताना है, मतलब y का वैल्यू बताना है। तो y का वैल्यू बताना है तो सबसे पहले आप x वाले को कैंसल आउट कर लो, तो ऊपर